हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, वो है 1451 से 1526 ईस्वी के बीच तक। सबसे पहले हुए बहलोल लोदी संस्थापक, उसके बाद आए सिकंदर लोदी, फिर आए इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक हुए दोस्तों, जो कि 1517 से 1526 ईस्वी तक रहे। बहलोल लोदी वंश का संस्थापक हुए। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी, क्या किए? राजधानी आगरा बनाए। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर से पहली पानीपत की लड़ाई में पराजित हुए। नेक्स्ट आए 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लोदी वंश क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या हुआ? तो लोदी वंश। यह अफगान वंश था और 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। लोदी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो फर्स्ट में आए बहलोल लोदी, जिनका टाइम पीरियड रहा 1451 से 1489 ईस्वी तक। ये लोदी वंश के संस्थापक हुए और 1451 ईस्वी में सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दी छोड़ने पर विवश कर दिया। कौन किए? लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। ठीक है, उसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और स्वभाव से उदार वो न्यायप्रिय थे। नेक्स्ट आए दोस्तों सिकंदर लोदी, जिनका टाइम पीरियड रहा 1489 से 1517 ईस्वी तक। ये बहलोल लोदी के ही पुत्र हुए और असली नाम इनका था निजाम खान। इसने अपनी राजधानी को क्या बनाए? आगरा बना दिए और ब्राह्मणों को कुरान के विपरीत प्रथाएं जैसे सती प्रथा रोकने का आदेश दिया। किसको? ब्राह्मण को। फारसी भाषा को प्रशासनिक कार्यों में लागू किया और वह एक कुशल शासक और प्रशासनिक सुधार थे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इब्राहिम लोदी के बारे में जानते हैं, जिनका टाइम पीरियड रहा 1517 से 1526 ईस्वी के बीच तक। ये सिकंदर लोदी के पुत्र हुए और अफगान सरदारों से टकराव के कारण उसका शासन कमज़ोर हो गया। किसके कारण? अफगान सरदारों से टकराव के कारण उसने अपने सरदारों के अधिकार कम करने की कोशिश की और जिससे बगावतें हुई। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई हुई दोस्तों, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया? पराजित कर मार दिया। ठीक है, कौन? बाबर ने इब्राहिम लोदी को। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो 1526 ईस्वी में। और इसी के साथ लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। इसी प्रकार दोस्तों लोदी वंश का स्थापना हुआ 1451 में। राजधानी प्रारंभ में दिल्ली थी, लेकिन बाद में क्या हुई? आगरा। सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई। अब देखते हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। सेकंड क्वेश्चन है, लोदी वंश किस वंश का शासक थे दोस्तों? तो अफगान वंश के शासक थे। नेक्स्ट है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो इब्राहिम लोदी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? आगरा। दिल्ली से आगरा स्थापित कर दिए सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोदी शासक ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? कौन शासक किए थे जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में शामिल? बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी भाषा को प्रशासन की भाषा किस लोदी शासक ने बनाया दोस्तों? तो सिकंदर लोदी ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश हुआ दोस्तों लोदी वंश। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।